तो फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे शानुपाल। और हम अभी सौरिक से आ रही हूँ। पता, अभी तक तो मैं कपड़े सिल रही थी और अचानक एक बच्चा सौरिक जा रहे थे बैंक के काम से। तो मुझे भी बैंक के काम से जाना था क्योंकि मेरी अकाउंट में पैसे नहीं निकल रहे थे ना, तो पड़ रहे थे। पता क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं पैसे नहीं निकालते, नहीं डालते, तो वो एप्लीकेशन मांगते हैं। तो मुझे एप्लीकेशन लिखने आता नहीं था, मैंने कभी भी ट्रायल वगैरह भरा नहीं था ना, तो एप्लीकेशन लिखा था, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने उस बच्चे से बोला, बेटा चलो मेरी एप्लीकेशन लिख देना और अपना भी तुम काम कर लेना, और मैं अपना चश्मा भी उठा लाऊंगी जो मेरा बाबू ने तोड़ दिया था। ये चश्मा बनने के लिए दिया था और मेरी चश्मा बन के रेडी हो चुकी है। और पता, ऐसे देख रही हूँ तो धुंधला धुंधला दिख रहा, और इसको लगा के देख रही हूँ ना, तो मेरी चेहरा बहुत साफ दिख रही है। तो पता, मेरे सर में दर्द होने लगता है और इस वक्त बहुत ज़्यादा कपड़ा मस्त दुकान पे हैं, तो मैं सिलने बैठ जाती हूँ तो सर में दर्द होने लगता है। आप लोग देखते हो मैं सुबह ही रेडी हो जाती हूँ क्योंकि इस समय अभी तक तो मामा मेरी मुझसे नाराज़ थी, फिर मान गई थी और फिर से नाराज़ है। नाराज़ क्या, कोई बात नहीं। आपको पता है, लव स्टोरी नो करना। अगर लव स्टोरी करना तो पता कहाँ रहना, अपने पति के साथ कहीं छोटा सा घर बना के रहना। तब तो दोनों जन हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहोगे, तुम्हारे आगे जो बच्चे होंगे वो भी खुश रहेंगे। अगर तुमने अपने फैमिली में गई, अगर अच्छी फैमिली मिली तो तुम्हारी गुड, और ना मिली तो तुम्हारी बैंड। क्योंकि घर में तो यही होता है, सास अलग ताने, देवर अलग ताने, जिठानी अलग ताने, देवरानी अलग ताने। और पति से कहो तो वो क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं? झूठ बोलती हो, क्योंकि तुम्हें फैमिली में रहने का इच्छा ही नहीं है। अरे भाई, हमें क्या कुत्ता काट रखा है जो हम अपने परिवार से दूर रहें? और जब परिवार हमें ज़्यादा जलील करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, तभी तो हमें दुख होता है, तभी तो कष्ट होता है। खैर, ये लोग मुझे बहुत अपना के रखते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे अशब्द बोल देते हैं, तो उस बात पे मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, बोलना भी बंद कर देती हूँ। और इस वक्त मैं नाराज़ हूँ, 2 दिन से 3 दिन से मैं नाराज़ हूँ, और अपने हस्बैंड से भी नाराज़ हूँ। बता, 3 दिन हो गए दिल्ली गए उन्हें, और मैंने फ़ोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं जो कहूँ वो सुनते ही नहीं, सब जो कहें वो सुन लेते हैं। तो हमने भी कहा, जाओ, मेरे को भी दुकान में काम रहता है, फ़ोन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ये तो नहीं है कि मैं अकेली बोर हो रही हूँ, नहीं। मैं दुकान में सिलाई करती हूँ आराम से, बच्चे आते हैं उनको कपड़े चेंज करना, काम करवाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनकी होमवर्क वगैरह रेडी करना करना और कपड़ा वपड़ा धोना। मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती है। टेंशन रहे आपको, क्यों? क्योंकि काम करते हो और टाइम मिला तो बैठे, ऐसा लगता है चलो अपने परिवार से बात कर लें। और जब आप अच्छे से नहीं रहते तभी तो नाराज़ रहती हूँ। आप बात मानो मेरी, मैं नाराज़ नहीं रहूँगी, है? लेकिन नहीं मानोगे तो मैं भी नाराज़ रहूँगी। मैंने उनसे बोला, बच्चों को मेरे ज़्यादा नहीं, 2-3 साल बाहर पढ़ा दो, अभी छोटे हैं। गांव के माहौल में रहते हैं तो गांव के ही तरीके से वो रहते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं मिलता जो हम इन्हें अच्छे से बैठ के पढ़ाएं। और ना हम ज़्यादा हैवी पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम भी गरीब फैमिली से थे। पढ़ाई तो किए थे, आर्ट से किए थे, लेकिन हमने हाई स्कूल तक किए थे, पर आर्ट से किए थे। लेकिन हम स्कूल बहुत कम जाया करते थे क्योंकि हमारा मन सिलाई कढ़ाई बुनाई में लगता था। इसलिए हम पूरे दिन सिलाई कढ़ाई बुनाई किया करते थे। और स्कूल जाने का होता था तो जब पेपर आती थी तब चले जाते थे। पर मेरे गांव में ही जो प्रिंसिपल थे तो मेरे गांव के ही नाना जी लगते थे। तो मम्मी कह देती थी कि पगली आए, पढ़ती अड़ती नहीं है ये। तो कह हो, ये माँ के अंदर हुनर ही तो है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी है तो हुनर तो है। तो जो चलो है, हाई स्कूल तक पढ़ लें दो, इंटर तक पढ़ लें दो। और इंटर तक पढ़वे का हाई स्कूल में पहुँचे दिमाग पागल होगी, लव स्टोरी के पीछे दौड़ गए, आप पति के साथ बर्तन धोए रहे। कौन है? कोई नहीं है। तो क्या करें? आप किस्मत को रोते हैं, हाय आर्ट से भी पढ़ लेते तो गृहिणी वाली चीज़ करते। और खाना बनाने में भी मेरे को बहुत मन लगता है, बहुत चीज़ बना लेते हैं। खाना में भी बहुत बहुत मन करता है, खाना हर प्रकार की खाना बनाना, मीठा तीखा सब चीज़, चौड़ी कचौड़ी, बाटी चोखा, बरछा ओखा,
इलाहाबाद में बाटी चोखा तो बहुत मशहूर है ना, तो सब चीज़ बना देते हैं खाना। तो मम्मी कहती थी कि तो पहले मेरे यहाँ फ़ोन ऑन तो रहने करता था, तो कहती थी ना पढ़े तो चल सिलाई कढ़ाई बुनाई और खाना पीना अच्छी बना रही, तेरे घर वाले शिकायत नहीं करेंगे हैं। तो मैंने कि हाँ कुछ कर तो पाऊँगी नहीं, यही करूँगी जाके हैं, और वही करना पड़ा। और खुद से शादी किया फिर भी वही काम करना पड़ा, पता। अब तो ऐसा लगता है कि काश पढ़े होते हम भी, ये सिलाई कढ़ाई बुनाई के पीछे ना भागते, तो हम भी पढ़ लिए होते तो कहीं स्कूल में पढ़ाने लगती तो भी अच्छे से सैलरी आते, या तो कुछ अपना ही काम कर लेती, दुकान उकान अच्छे से खोल लेती। पढ़ ही नहीं पाती तो विसात की दुकान कहाँ से खोल पाऊँगी। खैर वैसे चूड़ी वगैरह दुकान में रखी है, चला लेती हूँ, और सिलाई करती हूँ तो कस्टमर भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर लेते हैं, 4 पैसे पैदा कर लेते हैं, अपनी खर्च के लिए कर लेते हैं। और मेरा मन था कि मेरे पिया जी मेरी बात माने तो मैं 2-3 साल के लिए, बस 2 ही 3 साल के लिए मैं दिल्ली जाऊं और सिलाई कर ही लेती हूँ किसी स्पोर्ट लाइन पे, जो सिलाइयाँ होती हैं वहाँ पे मैं सिलाई कर लूँ। वहाँ पे 12-13 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, तो पिया जी के पैसे ये है कि बचते रहेंगे बच्चों की पढ़ाइयों के लिए। हॉस्टल में सोच रहे थे डालने के, क्योंकि बच्चे दूर रह के पढ़ पाते हैं बहुत अच्छे से, और हम काम में बिजी रहते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते, तो वो खेलने में ही लगे रहते हैं, उधम मचाने में ही लगे रहते हैं। और काम में जब दिमाग बिजी होता है ना, तो वो गुस्सा लगाते हैं, तो गुस्सा लगता है इन्हें मार दूँ 2-3 थप्पड़, और कभी कभी पिट भी जाते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यही सोच रही थी, मैं कमाती तो मेरा घर का खर्चा चलता, राशन पानी चलता, उनकी पढ़ाई में चली जाती, थोड़ी बहुत बच जाती, पर वो मानने के तैयार कहाँ हैं, परेशान है। और इसी वजह से उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी, और वो गुस्सा कह रहे तू नौकरी नहीं करेगी। यार नौकरी करने में कोई बुराई है, नौकरी हम सेफ रहे, हम अपने आप में हिम्मत रखें, दूसरा क्या कुछ कहेगा। लेकिन आजकल की ज़माना देख के ना वो बहुत गुस्सा होते हैं। है तो लव मैरिज, तभी तो ज़्यादा हमें लग रहा है शक करते रहते हैं, लेकिन शक क्यों करते हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें ना। दुखी हैं हम तो, शादी करो तो भी बेकार और ना करो सो बेकार। पैके ही जाना, ब्याह के लड्डू खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो पछताए, और जो खान वालो उम्र हो रहे वाको मुँह ललचाए हैं। ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ अच्छा रहता है, घर परिवार लड़का बच्चा पति पत्नी सब सब सही है। खैर डोर बांध के रखो तब अच्छा लगता है, और जब किसी को तू मेमो मेमो करो ना तो ही लड़ाई होती है। खैर मैं चलूँ कपड़ा सिल लूँ। मैंने अभी सॉरी से आई तो लाइट भी था, वैसे लाइट नहीं रहता तो वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि दुकान में तो मैं यूँ बैठी रहती, इतने करके मुँह ही नहीं दिखा जो वीडियो बनाने। और छत पे तो जा नहीं सकती, पूरा खुला है, और मेरे पूरे घर में पूरे अंधेरे अंधेरे पड़े, बंद कर दी है, पूरे लेंटर डालते चारों तरफ से दीवार कर दे, बस एक कमरा जो है एक वो कमरा है, बस वो कमरा नहीं है, और ऊपरान वाले इतने लोग हैं, पीछे हॉल है उस बा में गैया बंदो करती हैं, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाता। और लाइट है तो हमने कि चलो एक आधी वीडियो ही बना लें। अभी बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा, इसलिए हम 1 घंटे सिलाई कर लें, फिर बच्चे आ जाएंगे, उनका कपड़ा भी धोना है। और क्योंकि स्वेटर वगैरह तो एक दिन में सूखता नहीं, कैप वगैरह ठंड वाले कपड़े, तो अभी आएंगे तो उनका कपड़ा भी धोना पड़ेगा, उनको नहलाऊँगी भी, क्योंकि सुबह नहा के नहीं गए थे, और एक दिन बीच करके नहलाती हूँ, क्योंकि बड़े वाले का तबीयत ख़राब हो गया था थोड़ा, उसको जुकाम उखाम बन गई, तो एक दिन नहवाते हैं एक दिन नहीं नहलाते। बच्चे हैं अभी, थोड़ी गर्मी पड़ने लगे तो हाँ मेरे दुकान में कोई आ गया, तो बाय, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, हम जा रहे हैं अपने दुकान में।